ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी जो व्यर्थ की चिंता हमारे अंदर चलती हैगी, उन चिंताओं को हम कैसे खत्म करें। देखिए, व्यर्थ का चिंतन सबके अंदर चलता है, लेकिन व्यर्थ का चिंतन क्यों चलता है? क्या सोचते हो आप? क्या देखते हो आप? कैसों का संग रखते हो? क्योंकि इन बातों का हमारे मन पे प्रभाव पड़ता है। आप सोच के देखो, कुछ दिन करके देखो कि आप मुरली सुनो, लगातार मुरली सुनो, कुछ अच्छी चीज़ें देखो, कुछ अच्छों का संग रखो, तो आप देखो कि कैसे आपके जीवन में परिवर्तन आता है। क्योंकि हमारा मन जैसा सुनता है, जैसा देखता है, वैसे ही बनता है हमारा मन। फिर वैसे हमारे विचार बनते हैं, वैसे हम कर्म में आते हैं। इसलिए मैं हर एक वीडियो में कहती हूँ कि अच्छी चीज़ें देखो, अच्छों का संग रखो, जिससे कि हमारा मन खुश रहे और हमारे अंदर अच्छे विचार जाए। देखिए, जब मन के अंदर अच्छे विचार जाएंगे तो हमें क्रोध भी नहीं आने का, क्योंकि जब हमें क्रोध आता है तो ना जाने क्या क्या हम बोल जाते हैं। क्योंकि क्रोध में तो विचार ही अंदर ऑटोमेटिक ही विचार हमारे अंदर नेगेटिव चल रहे होंगे। विचारों को शुद्ध रखने के लिए, पॉजिटिव रखने के लिए तो ही तो मैं कहती हूँ कि अच्छों का संग रखो। क्योंकि विचार बनते कहाँ से? सामने से तो आते हैं विचार, कहीं से अच्छे आते हैं और कहीं से बुरे आते हैं। फिर वह हमारे मन के अंदर जाके वैसे ही हमें सोचने में मजबूर करते हैं। फिर हम सोचते हैं कि हम बुरा ना सोचे किसी के बारे में, हम व्यर्थ ना सोचे, लेकिन वह चीज़ हमसे हो नहीं पाती। तो हम अपने मन के अंदर कुछ गलत विचार जाने ही क्यों दें? हम अपने मन को व्यर्थ सोचने ही क्यों दें? देखिए, ये सब कुछ हमारे पे डिपेंड करता है कि हम क्या सोचें और क्या देखें। देखिए, आपको पहला सोमान लेना है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। आप ये सो मान लोगे तो आपका मन ऑटोमेटिक ही शांत होता रहेगा कि हम आत्माएं उस परम पिता परमात्मा शांति के सागर की संतान है। इमर्ज करो, उसकी एक पिक्चर सी बनाओ, तो धीरे धीरे ऑटोमेटिक मन शांत होता रहेगा। लेकिन कुछ अभ्यास तो करना पड़ेगा। सुबह सुबह उठो, सोमान लो, बहुत सारे सोमान बाबा ने दे रखे हैं। कुछ भी सोमान कुछ टाइम तक लगातार करो तो क्यों नहीं आपके मन के अंदर परिवर्तन होगा, क्यों नहीं आपके मन में पॉजिटिव विचार जाएंगे। देखिए, मन को शांत करने के लिए इसके अंदर पॉजिटिव विचार डालने पड़ेंगे आपको। इसलिए कहती हूँ, बार बार मुरली सुनो, बार बार बाबा की क्लासें देखो, उन बातों को अपने अंदर उतारो। ये नहीं कि देख रहे हैं हम, चाहे मुरली हो हम सुन रहे हैं, चाहे कोई क्लास देख रहे हैं, चाहे कोई हम बाबा का गीत देख रहे हैं, उन शब्दों को अपने अंदर उतारो। जब आप उन शब्दों को अपने अंदर उतारोगे तो जब भी तो आपके अच्छे विचार होंगे। और इसकी प्रैक्टिस करो कुछ दिन तक। आप योग करते हो, योग में मन नहीं लगता, शुरू में बैठते हो, तो कुछ गीत सुनो बाबा के। सुबह सुबह उठो और हेडफोन लगाओ और कान में बाबा के गीत सुनो। देखो कुछ दिन में आपके मन के अंदर कैसे परिवर्तन चेंज आता है। लेकिन कुछ करना पड़ेगा, ये नहीं कि 1-2 दिन करा और फिर नहीं करा। मन को शांत रखने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। जो मन के अंदर नेगेटिव विचार भरे हुए, उनको खत्म करने के लिए तो मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। दूसरा सोमान आपको ये लेना है कि मैं बहुत खुशनसीब आत्मा हूँ। क्योंकि मैं खुशनसीब आत्मा हूँ, वो परम पिता परमात्मा मेरे साथ है। उस परम पिता परमात्मा ने मुझ आत्मा को चुना है। देखिए, एक नशा चढ़ना चाहिए कि हाँ, वो परम पिता परमात्मा इस सृष्टि को बनाने वाला, वो इस सृष्टि को बनाने वाला परम पिता परमात्मा मुझ आत्माओं का पिता। देखो, इतना ही बोलते एक अंदर एक करंट सा लगता है कि उस परम पिता परमात्मा ने मुझे चुना। तो ऐसी ऐसी बातें अगर हम अपनी स्मृति में लाएं, बार बार उस बात को अपनी स्मृति में लाए, तो क्यों नहीं हमारे अंदर से व्यर्थ का चिंतन निकलेगा बाहर। तो क्यों नहीं हमारे अंदर से व्यर्थ का चिंतन बाहर निकलेगा। देखिए, व्यर्थ की बातों को निकालने के लिए हमें ज्ञान का चिंतन करना है। क्योंकि व्यर्थ हमारे मन के अंदर बहुत भरा हुआ है, द्रोपर से हमारे मन के अंदर व्यर्थ भरा हुआ है। बस यही है कि किसी के अंदर कम है, किसी के ज़्यादा है, किसी को जल्दी से धारणाएं हो जाती है, समझ में आ जाता है। तो इसलिए कहती हूँ कि अपने योग को खूब पावरफुल बनाओ। तो मैं तो यही कहूँगी कि व्यर्थ का चिंतन बिल्कुल मत करो। कुछ व्यर्थ आता है तो उसको एकदम पॉजिटिव कर दो। क्योंकि ये तो संसार है, ये तो दुनिया है। व्यर्थ भी आएगा और अच्छाई भी आएंगी, लेकिन आपको क्या ग्रहण करना है। आप अच्छा ले जाओगे तो आप खुश रहोगे, क्योंकि कोई नेगेटिव नहीं चलने का। तो व्यर्थ का सुनोगे, देखोगे तो आप ही का मन परेशान होगा। इसीलिए कहती हूँ एकांतवासी बनो और बाबा को याद करो। मन को अपने एकांत रखना है, मन के अंदर विचार नहीं आने चाहिए। यही मैंने 2 सोमान बताए हैं, इनको आप लीजिए, इसकी प्रैक्टिस करिए।
तो ठीक है, फिर चलती हूँ। कल फिर मिलूंगी कोई नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।